इसको अगर उनके पास शवाहिद हैं तो वो इसको शवाहिद को लेके आलमी अदालत में, ये यूनाइटेड नेशंस में या उन फोरम्स पे लेके जाएं। आप पढ़े ग्रे लिस्ट में लो, हमें करना होगा। किसको करना होगा? हमें करना होगा, करेंगे। हम करेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर एक धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद पाक मीडिया ने तब से कहना शुरू कर दिया था कि ये भारत ने किया है। और अभी कल फवाद चौधरी और पाकिस्तान का जो एनएसए है मोहित यूसुफ, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास ये सबूत है कि लाहौर में जो धमाका हुआ था उसके पीछे भारत है और भारतीय इंटेलिजेंस लॉ के लोग उसमें शामिल है। तो पाक मीडिया ने ये नया नाटक शुरू किया है लाहौर हमले के बाद हाफिज सईद को बचाने के लिए। तो दोस्तों, पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। और मोहित यूसुफ साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस पर जो धमाके के हवाले से उन्होंने शवाहिद के पर बात की। कह रहे हैं कि भारत इस मामले में मुलव्विस है बराह रास्त। क्या समझ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इस मौके पर रिएक्शन देगा? शवाहिद तो बेशुमार होंगे और हैं। असल बात यह है कि उसके ऊपर अब क्या करना है, क्योंकि मतलब ये तो छोटे शवाहिद हैं हमारे पास, तो वो उनका बंदा पकड़ा हुआ है, जी ठीक है ना, कुलभूषण यादव समेत बेशुमार दस्तावेज़ात हैं, चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं। लेकिन सवाल ये कि मैं मोहित यूसुफ साहब की और फवाद चौधरी साहब की उनकी गुफ्तगू सुन रहा था और उसमें उन्होंने कैसेट भी सुनाया। सब ऐसे बेशुमार कैसेट से बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान के पास हैं। लेकिन इशू ये है कि इसको क्या करना है। अगर हमारे पास कोई शवाहिद हैं तो फिर हमने उसको क्या करना है, ठीक है। मैं आज सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें यही बात हो रही थी, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें तो किसे करना चाहिए? हुकूमत को प्रोएक्टिवली इस वक्त इन तमाम मामलात को, इमरान खान साहब की हुकूमत को प्रोएक्टिवली इसको, अगर उनके पास शवाहिद हैं तो वो इसको शवाहिद को लेके आलमी अदालत में, ये यूनाइटेड नेशंस में या उन फोरम्स पे लेके जाएं। और जो ग्रे लिस्ट और ये सारे मामलात हैं उससे पाकिस्तान को निकलवा के, और ये अब तो आपके पास ये राफेल का इतना बड़ा इशू आ गया है, जो फ्रांस के लोग कह रहे हैं कि भाई ये फ्रांस के अंदर, कोई इंडिया पाकिस्तान के मीडिया नहीं, फ्रांस के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है ना राफेल पे, उस मुल्क में जहाँ पे आपका फैटअप है, जहाँ पे आपके सारे जिला, तो वहाँ पर लॉबी करें जाके। मतलब हमें तो पता है, या पता नहीं भी होगा तो वहाँ पर जाके बताएं कि जी ये हो रहा है और ये दहशतगर्दी के हमारे पास दस्तावेजी सबूत भी हैं और हमारे पास टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है वो भी है। तो फिर तो बात बनती है ना। अगर ये सारी चीज़ें इंडिया के पास हो इस वक्त और वो ये कहें कि जी हमारे पास ये सबूत हैं कि जी हमारे यहाँ जो धमाका हुआ उसमें ये पाकिस्तान के बंदे की रिकॉर्डिंग है, तो इंडिया क्या करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उनके पास कोई बंदा पकड़ा जाए पाकिस्तान का जासूस और कमिट कर ले कि मैंने इतनी दहशतगर्दी की है, तो इंडिया क्या करेगा? ठीक है। तो बात यह है कि इसको जाके करें, इसको दुनिया भर में उठाएं जाके, इसको प्रोएक्टिव, यही तो इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान के, जो साल से चले आ रहे हैं, कि इनको उठाएं इन मामलात को। आप पढ़े ग्रे लिस्ट में लो, हमें करना होगा। किसको करना होगा? हमें करना होगा, करेंगे। हम करेंगे नहीं। मतलब ये तो वो चीज़ें हैं। देखिए जो आज मैं सुन रहा था, जो कैसेट इनाम गनी साहब सुना रहे थे और फवाद चौधरी साहब, मैंने वही बात की ना कि ये प्रूफ्स अगर किसी और के पास हो तो वो क्या करे? बस उनका कुछ नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, तो वो ऐसे उठा के ना चीज़ को उठा के इसमें जो बना के ये गुब्बारा आया था दुनिया भर में। तो इसको जो प्रोएक्टिव जो है वो डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। अगर इतने सबूत हमारे पास आ गए हैं, देखें इसको उठाएं इस मामले को। और दूसरी जो एक बदकिस्मती हुई है ना दरमियान में, वो ये हुई है कि
ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत डेवलप हो रही है और उसके दौरान ये जो एक ड्रोन वाला ये जो खिलौना ड्रोन सा कोई वहाँ पे गिरा है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अच्छा की है, पाबंदी लगा दी है ड्रोन्स के ऊपर कि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में ड्रोन, पतंगे, कबूतर वबूतर सब पे पाबंदियाँ लग जाएँ। लेकिन इशू ये है कि इसके नतीजे में वो जो एक खामोश सी गैर फितरी सा एक हुआ था ना कि कुछ देर के लिए वो इल्ज़ाम तराशियाँ बंद हो गई थी, तो उनकी तरफ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद ये दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान में। तो वो जो एक दरमियान में आप समझें कि एक वो होता ना सीज़ फायर और वो सारा मामला, तो वो कशीदगी अपनी जगह दोबारा कहीं बढ़ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी इस वक्त, वो फिर दोबारा बढ़ी हुई है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये ऐसी ही फजूल सी बात थी, इंतहाई मजाक की, कि वो 50,000 फ़ौजें यहाँ से लेके वहाँ चले गए। अच्छा, तो मतलब वो भी अपने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर अलर्ट हैं और पाकिस्तान भी अपने तमाम बॉर्डर्स पे अलर्ट है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये खबर सुनने के बाद पाक मीडिया का जो एंकर है वो भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है ये सब झूठ है और पाकिस्तानी सरकार ने ये सब हाफिज सईद को बचाने के लिए फैलाया है। और आपने देखा होगा कि इस हमले के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पाक मीडिया में किसी ने नहीं पूछा। हाफिज सईद घर में क्या कर रहा था? पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक तो हाफिज सईद जेल में है। तो इस धमाके के बाद जो लाहौर में हुआ था, उसके बाद पता चला था कि हाफिज सईद घर में ही है। तो पाकिस्तानी सरकार से ये सवाल किसी ने क्यों नहीं पूछा कि आपने झूठ क्यों कहा था कि हाफिज सईद जेल में है? आपने ये क्यों नहीं कहा था कि हाफिज सईद घर में है? तो पाकिस्तानी सरकार ने इसी वजह से भारत को दोष दिया, क्योंकि भारत को दोष देने के बाद पाक मीडिया कोई सवाल नहीं पूछेगा कि हाफिज सईद घर में क्यों है, आपने झूठ क्यों कहा था कि हाफिज सईद जेल में है। तो इसीलिए पाक मीडिया ने ये नाटक किया है। और ये नाटक पाक मीडिया ने पहली बार नहीं किया है, ये नाटक पाक मीडिया हर बार करता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो उसमें वो भारत का नाम ले लेते हैं, और बाद में अगर कुछ ना भी साबित हो तो पाक मीडिया कोई सवाल नहीं पूछता, आपने जो हमें सबूत दिखाए थे वो दुनिया क्यों नहीं मानती, क्योंकि वो सारे सबूत झूठे हैं। ये पाक मीडिया भी जानती है, पाकिस्तान सरकार भी जानती है, और दोनों एक दूसरे से झूठ कहते हैं कि ये सारे सबूत असली है और हमारे पास भारत के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सबूत है, और दुनिया ही बहुत ही जालिम है और इसीलिए भारत का पक्ष लेती है और हमारे सबूतों पर विश्वास नहीं करती। तो ये नाटक पाकिस्तान में चलता ही रहता है। और पाक ने जो कहा कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सबूत है भारत के खिलाफ, तो दुनिया उन सबूतों पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि वो सारे सबूत झूठे हैं। और जो कुलभूषण यादव की बात पाक मीडिया ने कही है, कुलभूषण यादव को ईरान से पकड़ा गया था, ईरानियन सरकार ने भी ये माना था। बाद में ईरानियन सरकार पलट गई थी ये कह के कि हमें कुछ नहीं पता, पर आपने अगर ईरानियन सरकार का पहला बयान सुना होगा तो उसमें ईरानियन सरकार ने कहा था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी या पाकिस्तानी सरकार ने कुलभूषण यादव को ईरान के बलूचिस्तान के हिस्से से अगवा किया था। तो कुलभूषण यादव पर तो पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। पाक मीडिया अपने लोगों को कितना भी बेवकूफ़ बनाए, दुनिया जानती है कि कुलभूषण यादव की सच्चाई क्या है। तो पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है भारत के खिलाफ। और पाक मीडिया जो FATF के बारे में रो रहा है, FATF का चेयरमैन कौन है? वो तो पाकिस्तान का जिगरी दोस्त चीन है। चीन कुछ क्यों नहीं करता? अगर पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ इतने सारे सबूत है तो वो चीन को क्यों नहीं दिखाता? चीन तो FATF का चेयरमैन है। चीन तो उस सबूत के बलबूते पर पाकिस्तान को FATF से निकाल सकता है। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि चीन को भी सच्चाई पता है। तो पाक मीडिया को ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पाक में जो राफेल की बात की है, तो राफेल भारत और फ्रांस सरकार के बीच का डील है। तो अगर मैं मानूं कि इसमें करप्शन हुआ है, तो क्या फ्रांस के सरकार ने भी करप्शन किया है? क्योंकि फ्रांस के सरकार ने कहा था कि इसके ऊपर हमारी और भारत की दोनों की निगरानी थी
और इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ है, तो अगर मैं ये मानूं कि इसमें भारत ने करप्शन किया है, तो क्या फ्रांस ने भी करप्शन किया है? क्या मैक्रोन ने भी ये किया है? और जहाँ तक जो केस की बात पाक मीडिया कर रहा है, वो एक एनजीओ के कहने पर एक जज ने कहा है कि इसे एक बार देख लीजिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके पास कोई ऐसे सबूत आ गए हैं। सिर्फ एक एनजीओ के कहने पर फ्रांस में एक जज ने कहा है कि इसे एक और बार देख लीजिए। इसमें कोई ऐसा बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, तो पाक मीडिया इसे ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश ना करे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया में कितना भी रोल ले, कितना भी चिल्ला ले, पाकिस्तान ने जो एंटी इंडिया डोसियर पेश किया था वो आपको याद होगा, और उसका क्या हुआ वो भी आपको याद होगा। उसके बारे में अब कोई बात भी नहीं करता क्योंकि वो पूरा झूठा था। और ये भी वही है, पाकिस्तान ने सिर्फ अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और हाफिज सईद को बचाने के लिए ये नया नाटक किया है और कुछ नहीं। उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर होता तो यूएन में वो ज़रूर दिखाते और चीन को तो ज़रूर देते। उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया, तो ये पूरा झूठा है और पाकिस्तानी नाटक कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।